दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रोचक फैक्ट्स 003 में। दोस्तों आज आपको एक भूतहे द्वीप के बारे में बताते हैं जो भारत में मौजूद है। यह भूतहा द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। हिंद महासागर में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल 572 द्वीप हैं। इनमें से केवल 38 में ही लोग रहते हैं। समुंदर से नजदीकी की बात करें तो अंडमान निकोबार के द्वीप भारत के बजाय दक्षिण पूर्व एशिया से ज्यादा करीब हैं। अंडमान का एक द्वीप रॉस आइलैंड अपने भीतर साम्राज्यवादी इतिहास के काले घने राज छुपाए हुए है। यहाँ पर 19वीं सदी के ब्रिटिश राज के खंडहर इस द्वीप और हिंदुस्तान के एक काले अध्याय के गवाह के तौर पर आज भी मौजूद हैं। एक अंग्रेज जल सर्वेक्षक डैनियल रॉस के नाम पर इस द्वीप का नाम पड़ा। रॉस द्वीप पर उपलब्ध सुख सुविधा के कारण इसे पेरिस ऑफ ईस्ट कहा जाने लगा था। 1789 में ब्लेयर ने रॉस द्वीप पर पहली बार कदम रखा था। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उनका यह कदम काला पानी की सजा के नाम से बदनाम हो जाएगा। अंग्रेजों के शासन काल में इस द्वीप पर खेल कूद की लगभग सभी तरह की सुविधा उपलब्ध थी। यहाँ टेनिस कोर्ट, तैराकी के लिए तरणताल, गोल्फ जैसे खेल खेलने वाले खिलाड़ी अपना जौहर दिखाते थे। रॉस द्वीप की दैनिक जीवन शैली के लिए यहाँ चर्च और क्लब आदि भी बनाए गए। रॉस आइलैंड में शानदार बंगलों, एक विशालकाय चर्च, बॉलरूम और एक कब्रिस्तान के खंडहर भी हैं जिनकी हालत दिनों दिन खराब होती जा रही है। तेजी से बढ़ रहे जंगल इन खंडहरों को अपने आगोश में ले रहे हैं। 1857 में भारत की आजादी के पहले संग्राम के बाद ब्रिटिश साम्राज्य ने बागियों को अंडमान के सुदूर द्वीपों पर लाकर कैद रखने की योजना बनाई। 1858 में 200 बागियों को लेकर एक जहाज अंडमान पहुंचा। उस वक्त सारे के सारे द्वीप घने जंगलों से आबाद थे। इंसान के लिए यहाँ रहना बहुत मुश्किल था। महज 0.3 वर्ग किलोमीटर के इलाके वाले रॉस आइलैंड इन कैदियों को रखने के लिए उसे पहले चुना गया था। इसकी वजह थी कि यहाँ पर पीने का पानी मौजूद था। लेकिन इस द्वीप के जंगलों को साफ करके इंसानों के रहने लायक बनाने की जिम्मेदारी उन्हीं कैदियों के कंधों पर आई। इस दौरान ब्रिटिश अधिकारी जहाज पर मौजूद रहे। बड़े अफसरों और उनके परिवारों के रहने के लिए रॉस आइलैंड को काफी विकसित किया गया। अंग्रेज अधिकारियों और उनके परिजनों को बचाने के लिए रॉस आइलैंड में बेहद खूबसूरत इमारतें बनाई गई, शानदार लॉन विकसित किए गए, बढ़िया फर्नीचर से बंगले आबाद हुए, टेनिस कोर्ट बनाए गए। बाद में यहाँ एक चर्च और पानी साफ करने का प्लांट भी बनाया गया। इसके अलावा रॉस आइलैंड पर सेना के बैरक और एक अस्पताल भी बनाया गया। बाद में डीजल जनरेटर वाला एक पावर हाउस भी यहाँ बनाया गया ताकि वहाँ आबाद लोगों के लिए रोशनी का इंतजाम हो सके। इन सुविधाओं की वजह से रॉस आइलैंड चारों तरफ बिखरे तबाही के मंजर के बीच एक चमकता सितारा बन गया। बाद में आज चर्च की दीवारें हों या कब्रिस्तान की चारदीवारी, क्लब का खंडहर हो या फिर प्रशासनिक इमारत की खिड़कियां, सब पर गूलर के बढ़ते दरख्तों का कब्जा हो गया है। अंडमान में काले पानी की सजा वाली जेल को बंद हुए 8 दशक से भी ज्यादा वक्त बीत चुका है। रॉस आइलैंड के खंडहर उस गुजर चुके काले इतिहास के दाग के तौर पर हिंद महासागर में आज भी मौजूद हैं। ये हमें उस भविष्य की झलक दिखाते हैं जब इंसानी सभ्यता का खात्मा हो जाएगा और कुदरत इन इलाकों पर दोबारा अपना हक जमाएगी जो कभी मानवता के लिए अहम ठिकाने थे। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी? आप हमारे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर अवश्य करें। आपका कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।